हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है, 2018 से पहले इंडिया के अंदर इतने सारे फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स पैदा हो चुके थे कि उन सब स्टार्टअप्स के बीच में एक तरह से बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। अपने आप में हर स्टार्टअप यही चाह रहा था कि मैं किस तरीके से पूरी की पूरी इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट को कैप्चर कर लूँ और पूरी की पूरी मार्केट पर राज करूँ। लेकिन पार्टी आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि स्विगी और जोमेटो, जो कि आपस में एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने उस टाइम पर अनइंटेंशनली एक गठजोड़ कायम किया, एक गठजोड़ बनाया और उनके अलावा जितने भी फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया में, उन सबको जड़ से खत्म कर दिया। तो चलिए पार्टी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको वीडियो का कुछ भी पार्ट बोरिंग लगे तो YouTube का एक बहुत अच्छा और बढ़िया फीचर है जिससे आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हो और अपनी मस्ती से मौज में बैठ करके इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पार्टी जोमेटो का जन्म 2008 में इंडिया के अंदर होता है। 2008 के लगभग 6 साल बाद 2014 में स्विगी का जन्म होता है। 2014 में कैलिफोर्निया में एक और फूड डिलीवरी स्टार्टअप पैदा होता है जिसका नाम होता है उबर ईट्स। उबर ईट्स हालांकि इंडिया में 2017 में एंटर करता है। 2017 में एक और फूड डिलीवरी स्टार्टअप इंडिया में पैदा होता है, उसका नाम होता है फूड पांडा। फूड पांडा की पेरेंट कंपनी का नाम ओला होता है। पार्टी जोमेटो और फूड पांडा की जो मेन कस्टमर बेस थी वो मेनली इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में एग्जिस्ट करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्विगी और उबर ईट्स की जो मेन कस्टमर बेस थी वो इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में एग्जिस्ट करती थी। पार्टी एक तरह से इंडिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में जोमेटो ने मोनोपोली बना रखी थी, वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न पार्ट्स में स्विगी ने मोनोपोली बना रखी थी। हालांकि उबर ईट्स का भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल था। उबर ईट्स के भी बहुत सारे कस्टमर्स इंडिया की साउदर्न स्टेट्स में एग्जिस्ट करते थे। पार्टी इन चारों के चारों फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स में एक कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था। हर कोई चाह रहा था कि मैं पूरी की पूरी इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट को कैप्चर कर लूँ और इस पूरी की पूरी मार्केट पर राज करूँ। लेकिन उबर ईट्स और फूड पांडा स्विगी और जोमेटो से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बहुत सारी ऐसी नई नई स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करते थे ताकि वो स्विगी और जोमेटो को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। हालांकि ये चारों की चारों फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रहे थे अपने इन्वेस्टर्स का, बहुत सारे कस्टमर्स को गेन करने के लिए, लेकिन फिर भी स्विगी और जोमेटो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जा रहे थे, लेकिन उबर ईट्स और फूड पांडा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो बहुत सारे प्रोमो कोड्स और डिस्काउंट्स का यूज़ करते थे अपने एप्लीकेशन पर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उबर ईट्स मेनली प्रोमो कोड्स और डिस्काउंट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट करता था। वहीं दूसरी तरफ फूड पांडा ने भी यही सेम स्ट्रेटजी अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि उनकी जो कस्टमर बेस थी वो थोड़ी सी अलग थी। इसलिए फूड पांडा आए दिन बहुत सारी नई नई कैंपेन्स लॉन्च करता था अपने बिजनेस के अंदर जिससे उसके कस्टमर्स के प्लेटफॉर्म पे आकर के उनका प्लेटफॉर्म यूज करें। उसमें से एक बहुत फेमस कैंपेन है 1 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज सर्विस, जिसमें वो अपने कस्टमर्स को मात्र 1 रुपये के अंदर उनका ऑर्डर डिलीवर कराते थे। जब ये सारी कैंपेन्स लॉन्च होती थी बहुत सारे कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म पर आते तो थे, लेकिन उनका जो रिपीटेटिव परचेज था वो बहुत ज़्यादा कम था। मतलब कि एक बार खाना मंगाने के बाद बंदा दूसरी बार इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करता था। बहुत सारे रीजंस होते थे उसके, जैसे कि इनकी जो सर्विस होती थी वो बहुत ख़राब होती थी, उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी। अगर किसी कस्टमर को अपने ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट रिलेटेड या फिर टाइम रिलेटेड या फिर डिलीवरी रिलेटेड, तो ये उन सारी क्वेरीज को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते थे। बट इन्हीं सारी रीजन की वजह से उबर ईट्स और फूड पांडा का जो रिपीटेटिव परचेज रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। वहीं दूसरी तरफ बात करें स्विगी और जोमेटो की, तो वो दोनों कंपनीज कूपन कोड्स और डिस्काउंट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को तो अट्रैक्ट करती ही थी, साथ में वो क्वालिटी फूड और रेस्टोरेंट की चॉइस और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। पार्टी इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी उबर ईट्स हर महीने सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिलियन ऑर्डर से डिलीवर कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ जोमेटो हर महीने लगभग 37 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर करता था। और हैरत अंगेज बात यह है कि स्विगी हर महीने लगभग 42 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा था। पार्टी हालांकि स्विगी जोमेटो के 6 साल बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स के मामले में स्विगी जोमेटो को बहुत अच्छे नंबर्स के साथ बीट करता हुआ दिख रहा है। पार्टी वहीं बात करें फूड पांडा के बारे में, तो फूड पांडा तो मंथली सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिलियन ऑर्डर्स से डिलीवर कर पाता था। ये स्विगी और जोमेटो के कंपैरिजन में तो एकदम नेग्लिजिबल नंबर है। बट 2020 के अंदर उबर ईट्स रियलाइज करता है कि वो इस इंडियन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है और स्विगी और जोमेटो के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। तो 2020 के अंदर जोमेटो उबर ईट्स को एक्वायर कर लेता है। अब इस एक्विजिशन का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि उबर ईट्स की जो मेन कस्टमर बेस थी वो मेनली इंडिया के साउथ पार्ट में एग्जिस्ट करती थी। अब जोमेटो को उबर ईट्स को एक्वायर करने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि उसको बिना कुछ मेहनत किए और बहुत कम टाइम के अंदर इंडिया के बहुत बड़े पार्ट की एक्सेस मिल जाती है और बहुत सारे कस्टमर्स की एक्सेस मिल जाती है।
अब इतनी बड़ी पार्ट की एक्सेस मिलने के बाद जोमेटो स्विगी के साथ और भी अच्छे तरीके से compete कर सकता था, इसलिए ये एक्विजिशन जोमेटो के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन पार्टी यहाँ पर स्विगी भी जोमेटो से compete करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। स्विगी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स और बहुत सारी प्रमोशनल वीडियोस लॉन्च करता है जो कि इंडिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में स्विगी का नाम जानने लग जाते हैं और इस तरीके से जोमेटो और स्विगी में एक बराबरी का कॉम्पिटिशन होने लग जाता है। और फूड पांडा तो तभी मार्केट से बाहर हो जाता है जब जोमेटो उबर ईट्स को एक्वायर कर लेता है। पार्टी 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार जोमेटो की जो वैल्यूएशन थी वो लगभग 3.6 बिलियन डॉलर्स के करीब की थी। वहीं दूसरी तरफ स्विगी की जो वैल्यूएशन थी वो लगभग 3.3 बिलियन डॉलर्स के करीब की थी। पार्टी 2019 के अंदर स्विगी लगभग 24 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट था और 10,000 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ स्विगी की बात करें तो स्विगी 2019 के अंदर 500 से भी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट था और लगभग उसने 40,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किए हुए थे। बट ये सारे के सारे नंबर्स दिखाते हैं कि जोमेटो स्विगी से ऊपर स्टैंड कर रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक चीज़ में स्विगी जोमेटो को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर रहा है, वो है मंथली ऑर्डर्स। मंथली ऑर्डर्स के मामले में स्विगी जोमेटो को बीट करता हुआ दिख रहा है। पार्टी 2018 के टाइम पर जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हमने इन सारी कंपनीज के बीच में देखा है, हालांकि वो आगे नहीं दिखेगा, लेकिन स्विगी और जोमेटो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर जरूर देखने को मिलेंगे। पार्टी इंडिया के अंदर हमने जितनी भी बिजनेस वॉर्स देखी हैं, उन सारी वॉर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि इन सारी कंपनीज को कोई फ़ायदा हो या फिर ना हो, लेकिन उनके कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ताकि ये चैनल यूट्यूब और भी लोगों को दिखाए और उनको रिकमेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।